नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अनीता वोन फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं, बहुत दिन से मैंने ये नहीं बनाई कि पार्टनर फीलिंग्स के ऊपर नहीं बनाई हूँ। पार्टनर मतलब करंट फीलिंग्स के ऊपर। तो ये जो चैनल है आप ही लोगों का है, डिवाइन टुगेदर 7777। इसमें आप लोगों का स्वागत है। आपके चैनल में आपको ही स्वागत है, आपका ही स्वागत है। तो इतना प्यार देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बहुत। जब आप किसी के सपने को साकार कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सपना भी साकार हो रहा होता है। कहीं ना कहीं आपकी जो सपने होते हैं, जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है उसमें जो रुकावटें हैं, अगर आप किसी की ज़िंदगी की रुकावटें को हटाने में, उसके सपनों को बढ़ाने में, उनके सपनों के करीब पहुँचाने में आपका योगदान होता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से आपका ब्लॉकेज जो है वो खुल रहा होता है। इसीलिए कहती हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करें, और जो अच्छा लगे उसको ज़रूर क्लेम करें। ठीक है। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी, और जितना आपके सिचुएशन से मैच करे लीजिए, बाकी लेट गो करिए, जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। ठीक है। वैसे भी आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत कोऑपरेट करते हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दिल से शुक्रिया आप लोगों को, दिल से। जो भी आप लोगों के अच्छे अच्छे सपने हैं, जो भी अच्छी ख्वाहिशें हैं जिससे दूसरे का नुकसान ना हो, परमात्मा वो ज़रूर आप लोगों को रास्ता दिखाए, गाइड करें, आपके मंजिल तक आपको पहुंचने में सहयोग करें, ताकि आप दूसरे के लिए भी जी सको, प्रेरणा बन सको। तो देखते हैं, जो आप लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं, करंट फीलिंग्स देखते हैं कि जिस वक्त जो भी व्यक्ति आपके माइंड में है, जिनको भी लेके आप सोच रहे हो, जिनको भी लेके आप ये वीडियो देखेंगे, उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या होगी आपके लिए, उनकी फीलिंग्स कैसी है आपके लिए। तो फीलिंग्स कैसी है, यहाँ तो 5 ऑफ कप्स आ रहे हैं, बेचारे दुखी हो रहे हैं। तो फीलिंग्स देखने के लिए मैं हार्ट वाली देखती हूँ, ट्रू लव देखते हैं। फीलिंग्स कैसी है, फीलिंग्स कैसी है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स यानी क्या महसूस कर रहे हैं अभी के लिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, जो मेरे व्यूवर्स के दिल में है। तो उनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ गाइड करें। पता नहीं क्यों आज ऐसे आ रहा है कि ऐसे लेना है, ऐसे ही ले लेती हूँ, इधर से लेना है, चलो ऐसे ही लेते हैं। जिधर से लेना है उधर से ही लेंगे। इतना काफ़ी होगा कि देखने के लिए कि क्या चल रहा है। वाह। तो सेक्सुअल फ्रीडम चाहते हैं, शायद आप लोगों ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी होगी। ओ गॉड। इंटीमेसी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट। तो एनर्जी बिल्कुल पागलपंती वाली उनकी चल रही है। थॉट को लेके उनकी जो फीलिंग्स है, महसूस जो कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, जिसको बोलेंगे पागलपंती वाला। अगर आपको पास से दिखाना हो तो देखिए, मैं दिखा देती हूँ। ये एनर्जी उनकी चल रही है। ओ गॉड, अगेन यहाँ सेक्सुअलिटी। तो सेक्स ही चल रहा है उनका। कभी भी आप किए हैं आप लोग साथ में, तो वो महसूस कर रहे हैं, नहीं किए हैं तो करना चाहते हैं।
आपकी पवित्रता, आपका भोलापन, आपकी खूबसूरती। और जब वो सब कुछ याद कर रहे हैं तो लग रहा है कि उनका प्यार जताने का तरीका ऐसे लग रहा है कि उनको लगता है ऐसा है। शायद उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करके, इंटीमेसी करके और सेक्सुअल फ्रीडम जो होता है तो उनको लगता है कि शायद आप बहुत खुश होते हो। तो उनको लगता है शायद ये आपको देने का सबसे अच्छा गिफ्ट, सबसे अच्छा तोहफा है, उनको ऐसा लगता है। एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी उनको आ रही है कहीं ना कहीं, जब उनको लग रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। क्रिएटिविटी, तो फर्स्ट तो आया था क्रिएटिविटी, कुछ करना चाहते हैं साथ में आपके मिलके, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। आपके बारे में सोचना शुरू किए तो कहाँ से सोचना शुरू किए कि साथ मिलेंगे, बातें करेंगे किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्षेत्र में जो आपको पसंद है या उनको पसंद है, आप सहयोग करते रहे होंगे, या आपको पसंद है वो सहयोग करना चाहते हैं जो आज तक सहयोग नहीं किए हैं। तो उनको लगता था कि ऐसे कुछ करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा। फिर उनको ये भी लगता है लाइफ में कि अगर एक रास्ता, ये जो स्पिरिचुअलिटी जो यहाँ मैच्योरिटी है, यहाँ कार्ड, ये कार्ड जो है कुछ डिफरेंट मैसेज दे रहे हैं। कार्ड है बट कार्ड जो है वो मुझसे कुछ डिफरेंट मैसेज दे रहे हैं। मुझसे मैसेज ये दे रहे हैं कि यहाँ पे आया है कि स्पिरिचुअलिटी, मैच्योरिटी, ठीक है, तो मैच्योर मतलब उनको, लेकिन यहाँ पे ये आया है कि जब उनको ये समझ में आ रही है ज़िंदगी में क्या है, लाइफ में क्या है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, तो उनको जब ये सब चीज़ समझ में आया है तो वो उनको ये लग रहा है कि लाइफ में क्या है, एक अच्छा सा सहयोग, साथ में काम करना, मिलना आज अ फ्रेंड। उसके बाद आपका नेचर, आपका ये कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। उसके बाद उनको लगता है कि लास्ट उनको ये लगता है, उसके बाद आता है उनको इंटीमेसी, क्योंकि आप हो सकता है खूबसूरत हो सकता है अपने आप को रोक नहीं पाते हो जब कभी भी सोचते हैं तो शुरुआत अगर आप लोगों की यहीं से हुई थी तो हो सकता है सोचते सोचते एट अ पास्ट में, बहुत लास्ट पास्ट में वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप लोगों की शुरुआत हुई थी। और होता है कहीं पर तो आपके साथ जब मिलती हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। अगर आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आपके लिए एक अच्छी मतलब पूरे जैसे जेंडर वाइज बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं कि जैसे अगर फीमेल देख रही है तो यार मेल बड़े अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, फीमेल ही ऐसी होती है। अगर फीमेल देख रही है, मेल देख रहे हैं तो सोचते हैं यार ये मेल ही ऐसे होते हैं, फीमेल सब दोस्त अच्छे होते हैं, फीमेल्स कंट्रीब्यूट अच्छे करते हैं, फीमेल्स अच्छी फ्रेंड्स होते हैं। तो एक पूरे जेंडर को लिए उनको रिस्पेक्ट आ रहा है। आपके साथ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पाक हो, पवित्र हो, उनके सोलमेट हो, आपने उनके साथ बहुत लॉयलिटी एंड बहुत ही आपने उनको बहुत मैच्योरिटी से आपने उनको हैंडल किया है। तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका जो इतना ज़्यादा पागलपंती है इंटीमेसी एंड सेक्सुअलिटी नेचर को, आपका जो ये है स्पिरिचुअल है, वो कहीं ना कहीं उनको बैलेंस कर देता है। कहीं ना कहीं उनका जो भूख है, वो जो पागलपंती है जब उनको चढ़ती है तो आप कहीं ना कहीं आपके पास आके बहुत बहुत शांत हो जाते हैं और बहुत ही मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार तो उसके पास चले जाओ या उनके पास चले जाओ तो वहाँ जो चीज़ है वो कहीं और नहीं है। तो फीलिंग्स जो है महसूस जो कर रहे हैं वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं। और एक देख लेती हूँ कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। जब फीलिंग्स पे आए हैं तो हिडन फीलिंग्स भी देख लेते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। आप लोगों को पसंद आया करे ना तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, है ना। तो देखते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो माइंड में है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। तो उनको लग रहा है, मैंने कही ना, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो और जो बोली थी देखो वही आया है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, वो सेक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, आप पूजा पाठ को और यूनिवर्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, ऐसा आ रहा है। कई बार 22 वर्षा भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से ले लें। तो वो कह रहे हैं यू नेवर गिव मी इम्पोर्टेंस
दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। ये बहुत लेट हो चुका है क्योंकि आपने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। क्योंकि सेक्स जैसी चीज़ अगर किसी के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए और आप उसको कंट्रोल करें, आप उसको उस वक्त पे, तो उनको लगता है कि आप उनके लिए सही नहीं हो, या आपने उनको, उनके फीलिंग्स को, उनको इम्पोर्टेंस आपने नहीं दी क्योंकि आपने उसको वहीं होल्ड पे लटका दिया। अब उनको दूसरी फीलिंग्स ये आ रही है, जब वो कंट्रोल कर लेते हैं तब उनको ये आ रही है, आवर रिलेशनशिप वॉज बेस्ड इन दी वर्ल्ड, होप इट रिमाइंड सो। तो तुम्हें शायद याद हो कि हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो फीलिंग्स है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिलेशन है। मतलब ये इससे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशन हो ही नहीं सकता है। तो आपको भी याद दिला रहे हैं और ख़ुद भी याद कर रहे हैं। वो कहते हैं आपको कभी भी वो मतलब हर्ट करना नहीं चाहते थे, आप उनको किसी चीज़ पे कंट्रोल करते थे। तो आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल है और वो सेक्स पे ज़्यादा थे, तो आज वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे और आपसे वो दूर चले गए। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा लगता है, इसीलिए वो आपसे दूर चले गए। तो बिल्कुल वही आया निकल के जो मैंने यहाँ पे बोली थी, यहाँ पे भी वही आया। अगर आप लोगों को रेजोनेट करता है तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी लिखें कि किनको किनको रेजोनेट करता है। अदरवाइज इट्स ओके, कमेंट में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपकी मर्जी। तो देखते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। अभी तो ये महसूस कर रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं करेंट फीलिंग्स में। जब कभी भी ये रीडिंग आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त का, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो उस वक्त के लिए आपके लिए होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन, जो आपके माइंड में, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है उनके। हाँ, तो आइए आइए आइए। तो या तो आप मैरिड हैं या तो वो मैरिड हैं, दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकते हैं। आप लोग कहीं दूर रहते हो, पास पास मिलना जुलना नहीं हो पाता है। और देखते हैं, निकालेंगे, फिर आराम से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जातीयता, कुछ ना कुछ आपके साथ उन्होंने रॉन्ग तो कुछ किया, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ इस तरह का फसाद आपके साथ हुआ, और या वो करते रहे हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ना कोई दूसरी अपना, उसके वाइज देख लीजिएगा आप, क्या बोलते हैं, जेंडर वाइज उनके पास कोई ना कोई ऑप्शंस था या थी या थे, कुछ ऐसे रखे होंगे टाइम पास के लिए फ्रेंडशिप में। तो उनके पास था, जैसे आपसे नाराज़ हो गए, आपकी बात वो नहीं सुने, आपने सेक्स के लिए उन्होंने अप्रोच किया, आपने मना कर दिया, आपने कुछ कहा किसी भी तरह का कि ये कोई टाइम नहीं है ये करने का, या ऐसा वैसा, तो उसी वक्त ये कहीं और महाशय लग जाते थे, महाशया जो भी हैं, उनको, उनकी जो है, वो अपने आप को यू टर्न कर देते थे और बहुत दिमाग उनके तरफ, उनका दिमाग घुमा देते थे, और वहाँ जाके अपना विश फुलफिलमेंट करने लगते थे, वहाँ जाके अपनी दोस्ती फ्रेंडशिप ऐसा आ रहा है करने लगते थे, मतलब आपके पास से वो दूर चले जाते थे। और कहीं ना कहीं उतने स्पिरिचुअल नहीं थे जितने कि स्पिरिचुअल आप हैं दिखाते थे, बट वो अंदर से नहीं थे। ऊपर से हो सकता है शो अप करते थे, लेकिन अंदर से वो नहीं थे। तो आज के डेट में जो व्यक्ति सेक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देता था, आज वो व्यक्ति आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो व्यक्ति सेक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, आज आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप में जो बात है वो शायद किसी और में नहीं है। क्यों नहीं है, देखेंगे क्यों नहीं है। क्योंकि जब वो आपसे गए हैं तो हो सकता है सेक्स कहीं और मिल गया होगा, उसकी फुलफिलमेंट कहीं और से हो गई होगी, लेकिन जो इमोशनली जो आप अब से आर्टिस्ट थे, या जो चीज़ आपके साथ फ्रेंडशिप में, काम करने में, किसी चीज़ में बैठ के सुकून जो मिलता था,
वो उनको कहीं और वो चीज़ नहीं मिला है। तो आज उनको लग रहा है कि आपको पाने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े। कोई भी बोल रहा है यार तू ऐसा कर ले, ऐसे करने से ना तेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ऐसे करने से ना ये अच्छे हो जाएंगे, तो फटाफट करना शुरू कर देते हैं। यार तू 12 बजे रात में उठ के ये कर ले, तो 12 बजे करना शुरू कर देंगे। 2 बजे रात में उठ के ये कर ले, तो रात के 2 बजे उठ के करना शुरू कर देंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे किसी भी काम, कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये बंदा ये बंदी मेरे को चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मेरा होगा नहीं। देखो ये पूरा हैंगमैन, मतलब सर के भी बल आने, रात बोलो, दिन बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, अगर सर के बल उनको चलने बोलो तो वो भी चलेंगे आपके लिए। आज की कुछ कंडीशन अभी की ऐसी, उनकी थॉट ऐसी चल रही है कि यार उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो कल आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते थे, आपके पास ऑप्शंस रखते थे आपको दिखा के, आज वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज वो व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। और उनकी थॉट्स क्या चल रही है प्लीज़ बताइए। तो आप देख रहे हो, आपको पागलपंती से पाना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको बांध के रखना चाहते हैं, आपको अपने हिसाब से, मतलब वो चीज़ जो है, जो अभी सेक्सुअल का भी जो इंटीमेसी बोले वो वाला चीज़ तो है, वो चीज़ तो है। वो तो उनको रोके नहीं रुक रहा है। वो तो रात में भी उठ के अगर कोई कुछ बोल रहा है ना कि ये स्पेल वर्क करो, ये करो, वो करो, इससे वो आ जाएगा, आ जाएगी, तो वो गलत तरीके भी अपना रहे हैं आपको पाने के लिए, आपको उसको करने के लिए गलत तरीके से भी वो अपना रहे हैं, या अपनाए थे। उनको लग रहा है अपनाए थे, है ना, अपनाए थे, उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ सेक्स करने के लिए कुछ गलत तरीका अपनाए थे, तो उसके बारे में वो सोच रहे हैं। और कुछ लोग अभी भी अपनाने की सोच रहे हैं। दो तरह की आ रही है कि अपनाए थे एज अ पास्ट में जो है, वो भी सोच रहे हैं उसके बारे में कि भाई यार मैंने ऐसा क्यों किया या क्यों की। वो चीज़ हो सकता है आपके सामने खुलकर आ गई है, जिससे उनको टेंशन हो रही है कि यार जो भी हमारे साथ हुआ था इसमें तो मेरी मर्जी नहीं थी। जैसे होता है ना, लोग बहक गए तो बहक गए, तो क्यों बहक गए, बाद में पता चला अच्छा इसका असर था, इसकी वजह से हमने अपना वो कंट्रोल लूज किया था, तो उसका गुस्सा बहुत व्यूवर्स के पास में है, तो उसका उनको गिल्ट फील हो रहा है, और उसमें उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और फिर से आपको पाने के लिए इस वक्त जो पास्ट में उन्होंने जो गलत वो अपनाया था, आपको पाने के लिए गलत रास्ता चुना था, इस वक्त सही रास्ते से आना चाहते हैं। इस वक्त डेविल वाली एनर्जी से नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उस पर वो लगाम लगाना चाहते हैं, उस पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। माइनस से जीरो में आएंगे, फिर प्लस में आएंगे। तो और क्या चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। तो बस आपको, हाँ, आपको जीतने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है पूरा एकदम दिल से तैयार है कि भाई कुछ भी हो जाए, जीत तो मेरी ही होगी, झंडा तो मैं ही गाड़ूंगा, मैं ही गाड़ूंगी। क्योंकि उनकी खुशी आप हो, उनका सुख आप हो, उनकी शांति आप हो। उनको ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं आपकी हर एक्टिविटी पे उनकी नज़र है। ग्राउंडेड होना चाहते हैं, ज़मीन से जुड़ना चाहते हैं। उन हर चीज़ों को जो इन पास्ट में उन्होंने अगर ख्याल नहीं किया था अपने रिश्ते को, तो उनको पता चल गया है कि अगर एक पौधे का ख्याल ना करो, रिश्ते भी पौधे की तरह होते हैं। अगर उनको भी पूरी तेज हवा, कितना धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, अगर बैलेंस ना हो तो ख़राब हो जाते हैं। तो उसी तरह से रिलेशन भी है। उनको अब उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब उनको अपनी गलती समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि आप नर्चर हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खिल रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो है, आपने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो जो जो लोगों ने अपना अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया है, जो जो लोग अपने आप में निखर रहे हैं, उनके पार्टनर सोच सोच के बिखर रहे हैं आपके बारे में कि अरे यार ये चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए फिर से कोशिश करेंगे, फिर से वो पहले वाले लाइफ में आएंगे। तब डेविल बन के आए थे, अभी एंजल बन के आना चाहते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में अभी एंजल बन के आना चाहते हैं। तो उनको उस चीज़ का अफसोस है कि उन्होंने डेविल बन के आए थे आपके लाइफ में, बहुत चीज़ें ख़राब की थी आपके लाइफ में। उनको ये चीज़ का पछतावा हो रहा है। एक और है भाई, हाँ, तो डेविल बन के आए थे, गलत तरीके से आपको लिए थे, तो रात रात भर नींद नहीं आ रही है उनको। कहीं फंसे पड़े हैं, सोच रहे हैं जो चीज़ भी कि क्या यार मैं ऐसा हो सकता है, मैं ऐसी हो सकती है। जब उनकी नींद खुली है, जब आपने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया है, जब आप सच्चाई खुल कर आई है कि आपने ये करके मुझे पाया था, तो उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है। और शायद इसीलिए
वो आपसे दूर चले गए थे। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर सो आई मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो इसीलिए आपसे वो चले गए थे, दूर चले गए थे। तो वो सोच रहे थे कि चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप पीछे पीछे आओगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप आज वो तरह तरह का प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। कहीं अकेले में बैठ के उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं। जब कभी भी आपके बारे में अकेले में जाते हैं, दूर कहीं जाते हैं अकेले में जाके, फिर भी वहाँ पे उनको शांति नहीं है, कोई ना कोई आ ही जाता है। अब देखो ये गया है बंदा या बंदी एकांत में कि हम अकेले में जाके कुछ सोचेंगे समझेंगे, लेकिन यहाँ के कौवा बैट और ये आउल सभी आ गए ना, क्रो है, ये इधर से ये भी है, ड्रैगन फ्लाई भी है, तो सभी आ जा रहे हैं। तो उनको कहीं भी आपकी तन्हाई में अकेले में जाके अगर आपको याद करना चाह रहे हैं, अपने मिस्टेक को सुधारना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हुई क्या क्या हुई, तो वहाँ भी लोग आ जा रहे हैं, वहाँ भी उनको शांति नहीं है, वहाँ भी आपके बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। तो जो आपके साथ किए हैं गलत तरीके से, लाइक डेविल, लाइक 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो उन चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा शर्मसार हैं। तो इसमें जो आप लोग जोडियक साइन पूछते हैं, ऑलमोस्ट सारे जोडियक साइन इसमें आ चुके हैं। कप्स हैं, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड सॉर्ड्स, तो 12 के 12 राशि इसके अंदर आ चुका है। अगर किसी को लगता है कि मेरी है या नहीं है, तो जोडियक साइन, सारे जोडियक साइन इसके अंदर हैं, जितने भी हैं, मेष, सिंह, तुला, मतलब वृश्चिक, जो भी जितनी भी राशियां हैं सब इसके अंदर है। कई बार मैं बोलती हूँ तो एक दो मिस हो जाती है, पता नहीं चलता है मुझे, इसीलिए मैं 12 के 12 देख ली, फिर मैं बता दी कि हाँ 12 के 12 राशियाँ। आज बहुत दिन बाद लगा कि हाँ ये बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दी। तो आज वो कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी अच्छे खासे पैसे वाले हैं, पैसा है, सब कुछ है उनके पास में। आप सोच रहे हैं, बहुत ध्यान से सोच रहे हैं, जो गलती की है उस पर सोच रहे हैं, जो पैसे के पीछे किसी किसी के पार्टनर भागे हैं, पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं, वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई पैसा तो आ गया। और बहुत लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके लाइफ में कोई और आ रहा है। पेज ऑफ पेन कप्स, उनको लग रहा है कल उन्होंने आपके ऊपर ऑप्शंस रखा था और अभी लगता है आपकी फ्रेंडशिप किसी और से हो गई है, तो उनको या किसी और के साथ आपकी थोड़ी घुलना मिलना हो गया है। तो ये चीज़ें भी उनको आज खटक रही है, ये चीज़ें भी उनको आज दुख दे रही है, और आपको सोच के बहुत परेशान है, आपको याद करके परेशान है। और अभी एक्शन लेने के मामला में मतलब एकदम पागलपंती वाला आप लोग देख लिए हैं। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखती हूँ क्या वो आगे एक्शन लेंगे तो क्या लेंगे। एक्शन आज पता नहीं क्यों लग रहा है, अगर मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक्शन लेना होगा तो वो क्या करेंगे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या करेंगे अगर कोई एक्शन लेना होगा अभी के लिए, करंट के लिए, करंट फीलिंग्स के साथ, तो क्या लेंगे, क्या करेंगे। लेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स लेंगे, लेकिन ये जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो जिम्मेदारी लेंगे, ये जिम्मेदारी जो लड़ाई झगड़ा होता रहा है, एनर्जी लड़ाई झगड़े की है, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स का है, तो लेंगे, अच्छे से लेंगे। और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा लेने में, क्योंकि उनका जो टेम्परेंस, जो उनका जो ये चल रहा है, एक तो गुस्सा चल रहा है, अंदर का झड़प चल रहा है, जो उन्होंने किया था वो गिल्ट उनको खाई जा रही है, और उससे निकल के स्टेप लेना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब भी लेंगे तो बहुत अच्छा वाला लेंगे, परमानेंट लेंगे, एक परमानेंट कमिटमेंट के साथ आएंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन एंड हिडन फीलिंग्स। So thank you universe, thank you God, thank you all good energy, and thank you my all viewers. Thank you.